अपने मित्र मंडली के साथ हम सब निकल पड़े हैं कामाख्या के लिए। कामाख्या की यात्रा हमने कोलकाता से आरंभ की। कोलकाता से हवाई सफ़र के माध्यम से हम पहुंचने वाले हैं असम के गुवाहाटी एयरपोर्ट पर। लगभग 2 घंटे के मज़ेदार हवाई सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पर। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उतरकर हम सब बेल्ट के सामने खड़े होकर अपने लगेज का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर में हमारा सामान बेल्ट पर आया, जिसे लेकर हम सब निकल पड़े। बाहर लॉबी में आकर हमने टैक्सी बुक किया और टैक्सी के माध्यम से हम लोग गुवाहाटी के लिए निकल पड़े। गुवाहाटी स्टेशन के आसपास हमने होटल लिया और यहीं पे हमारा रात्रि विश्राम हुआ। प्रातः जल्दी उठकर हम पहुंच चुके हैं नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर। थोड़ी दूर सीढ़ियों पर चढ़कर हमें आगे की यात्रा पूरी करनी है। नीलांचल पर्वत पर स्थित यह मंदिर कामाख्या शक्तिपीठ के नाम पर विख्यात है। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में पति शिव का अपमान होने के कारण माता सती ने हवन कुंड में आहुति देकर अपने प्राण त्याग दिए थे। फिर भोलेनाथ माता के मृत शरीर को लेकर इधर उधर भटकने लगे, जिससे दुखी होकर भगवान विष्णु को लगा कि अगर महादेव की यही स्थिति रही तो सृष्टि का विनाश होना निश्चित है। भोलेनाथ को माता सती के मृत्यु शोक से निवारने के लिए भगवान विष्णु द्वारा माता के शरीर का नाश किया गया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से विभक्त होकर माता सती के शरीर के अंग धरती पर जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ वहाँ शक्ति पीठ के रूप में आज भी माता की पूजा होती है। कामाख्या का शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ माता भगवती महामुद्रा अर्थात योनि कुंड के रूप में स्थित है। इसलिए इस मंदिर का विशेष तांत्रिक महत्व भी है। यहाँ देश भर के तांत्रिक तंत्र मंत्र और योग साधना के लिए आते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त जीवन में 3 बार माता के दर्शन कर लेते हैं उन्हें सांसारिक भावबंधन से मुक्ति मिल जाती है। हमने भी विधि विधान पूर्वक पूजा के लिए पूजन सामग्री खरीद लिया और 501 रुपये का VIP पास लेकर हम बैठे हुए हैं अपनी प्रतीक्षा में। वैसे तो मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है। निःशुल्क दर्शन में लगभग 3 से 4 घंटे समय लग जाते हैं। समय बचाने के लिए हमने VIP पास लिया है। पास लेने पर आप इन लंबी कतारों से बच सकते हैं। थोड़ी ही देर में हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। मंदिर के अंदर हम सब ने पूजा अर्चना की। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विधि विधान पूर्वक पूजन के पश्चात हमारे मन को तृप्ति मिली
हमने यहाँ जाना कि जिस प्रकार हिंदू धर्म में महाकुंभ का महत्व है, ठीक उसी प्रकार या कहें तो उससे भी श्रेष्ठ आदिशक्ति के अम्बुवाची पर्व का महत्व है। अम्बुवाची महापर्व के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन तथा साधक अपनी मंत्र शक्तियों का पुरस्चरण अनुष्ठान कर उसे स्थिर रखते हैं। इस महापर्व में ऐसी मान्यता है कि मां भगवती के रजस्वला होने से पूर्व मंदिर के गर्भगृह स्थित महामुद्रा अर्थात योनि पर सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, जो कि अगले दिन रक्त वर्ण का हो जाता है। प्रत्यक्षदर्शी पुरोहितों के अनुसार सफेद कपड़े का रंग लाल मां की योनि से निकले रक्त स्राव के कारण हो जाता है। अम्बुवाची महापर्व में भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, तिब्बत और अफ्रीका जैसे देशों के तंत्र साधक यहाँ आकर अपनी साधना के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि वाम मार्ग साधकों के लिए यह सर्वोच्च पीठ स्थल है। साधक माता के दरबार में पहुंचकर श्रद्धा भक्ति से शीश नवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगा गया वर कभी निष्फल नहीं जाता है। माता हर भक्त की मुराद पूरी करते हैं। कुछ साधकों द्वारा यहाँ बलि भी दिया जाता है। मंदिर प्रांगण में बलि के लिए एक विशेष व्यवस्था है। मनोकामना पूर्ति के लिए साधक यहाँ हवन करते हैं। मंदिर के ठीक पीछे एक सकरा रास्ता नीचे की ओर जाता है। सीढ़ियों के रास्ते थोड़ी दूर नीचे चलने पर हम भैरवी मंदिर पहुँचे हैं। भैरवी मंदिर से ठीक सटा हुआ एक तालाब है। ऐसी मान्यता है कि तंत्र साधक यहाँ स्नान कर माता भैरवी के दर्शन करते हैं। वीडियो से जुड़ी अन्य जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करें। साथ ही अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।